एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है शनिवार का और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। सुबह में आपको लेना है नींबू नमक पानी। जिनका भी वज़न कम होना रुक गया है वो उनका वज़न फिर से कम होने लगेगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं अब कि दीदी मेरा जो वेट है ना वो अब रुक गया है, वो स्टक हो गया है, अब कम नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करें। आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल वीडियो है। आपका अगर वज़न कम होना रुक गया ना तो फिर से वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरा खुद का भी 77 पे आके रुक गया था, उसके बाद फिर मैं कम करना स्टार्ट की। फिर मेरा 72 पे रुका था, फिर से मेरा अभी 65 वेट हो गया है। तो मेरा खुद 2 बार रुक चुका था, उसके बाद फिर से मैं अपना वज़न जो है वो कम करना शुरू कर दी थी। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में आप उठिए, उठने के बाद जो भी आपका काम है वो कर लीजिए। उसके बाद जो है नींबू नमक पानी पीजिए। पहले मैं कहती थी नींबू पानी सिर्फ पीना है, आपको गुनगुना पानी लेना है, उसमें नमक हल्का सा डालना है, वो भी ब्लैक सॉल्ट डालना है। उसके बाद जो है नींबू निचोड़ देना है, पूरा आधा नींबू, उसको पीजिए। वो बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर है नींबू पानी। अपने वेट लॉस जर्नी में मैं नींबू पानी बहुत ज़्यादा पी हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। अभी गांव में आई हूँ तो यहाँ उतना नहीं मिल पाता तो मैं नहीं पीती, लेकिन फिर भी मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। तो सबसे पहले मॉर्निंग का जो आपका ड्रिंक है वो नींबू पानी ही होना चाहिए। उसके बाद जो है आप अपने घर का काम करिए, जो भी काम करना है। कुछ भी खाने और पीने के आधे घंटे बाद ही कुछ खाया जाता है। जैसे आप कुछ भी पी रहे हैं, जैसे नींबू पानी पी लिए या फिर जीरा अजवाइन का पानी पी लिए, लौकी का जूस पी लिए, धनिया का पानी पी लिए, कुछ भी अगर पी लिए तो उसके बाद आधा घंटा का गैप होना चाहिए। उसके बाद जी है यहाँ पे मैं बैठ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज मैं अभी भी करती हूँ, भले मैं अपने ससुराल में आ गई हूँ। यहाँ डाइटिंग में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, उतनी ज़्यादा अच्छी से मैं आप लोग के साथ रेसिपी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। बाकी जो मेरा खुद का है ना वो मैं मेंटेन करके रखी हूँ। बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में खाती हूँ। दूसरा चीज़ है एक्सरसाइज में अभी भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं सूर्य नमस्कार अब करती हूँ। तो आज मैं आप लोग को भी बताऊंगी कि आप लोग अपना वज़न फिर से कम करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी मॉर्निंग का तो बता दी कि हाँ पानी पीना है। उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जिनका भी वज़न कम होना रुक गया है वो एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। पहले अगर आप 5 मिनट करते थे तो अब आप 20 मिनट करिए। ये तो मैं उदाहरण दे रही हूँ, मतलब जैसे 1 घंटा 20 मिनट 1.5 घंटे की एक्सरसाइज तो करिए ही करिए। खूब पसीना बहाइए, तब जाके आपका वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले बताती हूँ। दूसरी चीज़ कि आप ध्यान देते रहिएगा मेरे एक्सरसाइज पे, मैं कौन सा एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज के बारे में आज मैं नहीं बात करूँगी, मैं सिर्फ बताऊँगी कि कैसे कैसे वज़न कम करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ानी है। जितना आप खाते थे अब उसका दुगुना आपको प्रोटीन लेना है, खाना नहीं दोगुना बढ़ाना है। कि अगर आप 2 रोटी खाते थे तो अब 4 रोटी खाना है, ये भी उदाहरण दे रही हूँ। खाने की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, खाने की क्वांटिटी कम करनी है, बस प्रोटीन ज़्यादा लेना है कि जिसमें भी प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आप मूंग दाल, चना, लोबिया, उसके साथ में मूंगफली, इन चारों चीज़ों को, पांचों चीज़ों को रात में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में उसको छान लीजिए और अलग कर दीजिए। पूरा दिन उसको बाहर ही रहने दीजिए किचन में, वो अंकुरित हो जाएगा। उसके बाद आप 1 कटोरी वो स्प्राउट खाइए। आप अपने वेट लॉस में जिनका भी वज़न कम होना रुक गया है वो स्प्राउट ही अपने मॉर्निंग के नाश्ते में खाएं। बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से पहले बात भरपूर होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा वो अच्छा होता है आपके वज़न कम करने में। तो आपका जो वज़न है ना वो फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा लेने लगेंगे। अपनी डाइट में बदलाव लाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिनका भी वज़न कम होना रुक गया है, जो भी आपका डाइट था अब उससे भी हार्ड डाइट आपको करना है। जैसे कि पहले मैं बताई कि प्रोटीन फाइबर आपको ज़्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट आपको कम लेना है। जैसे पहले आप कम ही कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्योंकि वेट लॉस जर्नी में कार्बोहाइड्रेट की कमी करेंगे तभी हमारा वज़न कम होता है। तो जैसे आप कम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अब उससे भी कम लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी ये वेट हमारा हो जाता है जो लॉस नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी फैट होता है बहुत लोगों का कि नहीं होता है और रुक जाता है। तो उसके लिए जैसे आप 2 रोटी खाते थे उसकी जगह पे आपको 1 ही रोटी खाना है। अगर 1 कटोरी दाल खाते थे तो अब आप 1.5 कटोरी दाल खाइए। ये मैं कहना चाहती हूँ। कार्बोहाइड्रेट कम लेना है। आलू की सब्ज़ी आप लोगों को नहीं लेनी है, उसके साथ में तोरई है, भिंडी है, करेला है, लौकी है, कद्दू है, बहुत सारी सब्जियाँ आ गई हैं जिसको आप पेट भर के खाइए। सब्जियों को खाइए, दाल पीजिए, खूब सारा सलाद लीजिए, लेकिन रोटी, चावल, आलू, इन तीनों चीज़ों को आप कम कर दीजिए।
आपका कार्बोहाइड्रेट की कमी होनी चाहिए। दूसरा चीज़ कि वसा का जो सेवन है वो कम करिए। जैसे तेल, आपको तेल बहुत कम लेना है, जितना हो सके बॉयल खाना खाइए। जैसे सब्जियों में ना बहुत थोड़ा सा तेल डालिए, जितने में आपकी मिर्ची और जीरा जल सके बस उतना ही डालिए। बाकी पानी का छींटा मार के आप सब्जी बनाइए। मैं खुद अपने वेट लॉस जर्नी में मसाला और तेल बहुत ही कम खाई हूँ, तो इसकी वजह से आप लोग तेल मसाला जो है वो कम करिए। उसके बाद जो है कि पानी सबसे ज़्यादा आप लोग को पीना है। पानी जो होता है ना वो मेटाबॉलिज्म को ना बढ़ाता है, और जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा ना तो भूख कम लगती है। इसके वजह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखना, जिसमें जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेंगे ना तो मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ता है। पानी जब आप पूरा दिन पियेंगे ना तब भी आपको आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कितना पानी पिए, तो 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है, 2 लीटर नहीं पीना है। 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो भी गर्मी है, गर्मी में तो और पी सकते हैं। मैं तो अपना वज़न ठंडी में कम की थी, ठंडी में तो प्यास ही नहीं लगती थी, मैं फिर भी पानी पीती थी, और अभी तो हर 5 मिनट पे प्यास लग जाती है। तो 3 से 4 लीटर जो है आप लोग पानी पीजिए। उसके बाद जो है आपको व्यायाम ज़्यादा करना है। जैसा मैं पहले ही बताई कि आपको एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करनी है आप पहले के अकॉर्डिंग, जिसमें से आप ना ये जंपिंग करिए, जो मतलब इतना ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज करिए जिसमें आपको पसीना आ जाए। सबसे ज़्यादा आप रस्सी कूदिए, जिनको भी एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है वो ज़्यादा से ज़्यादा रस्सी कूदे, जंपिंग करे, जितना भी जंपिंग और कूदने वाली एक्सरसाइजेस हैं वो सारा करिए। अभी जो मैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे कर रही हूँ, मैं दोनों हाथों को मतलब दोनों पैरों को टच कर रही हूँ, बीच में टच कर रही हूँ, इसको भी करिए कम से कम 120-130 टाइम्स उसको करिए, 30 बार टच करिए। अभी जो मैं कर रही हूँ दोनों पैरों को टच कर रही हूँ, इसको भी आप 90 बार, 100 बार, 120 बार जितना कर सकते हैं उतना लगातार करते रहिए। ऐसी एक्सरसाइजेस करिए जिसमें आपको पसीना आए। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह ही रहे। जिनका भी वेट कम होना रुक गया है ना उसको फिर से तोड़ना पड़ता है, उसके लिए फिर और मेहनत दुगनी करनी पड़ती है, खाना जो है कम खाना पड़ता है, एक्सरसाइज, वॉक, ये सारी चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नींद। नींद आपको 7 से 8 घंटे लेनी है। देखिए वैसे भी नॉर्मल बोला जाता है कि 8 घंटे की नींद तो होनी ही होनी चाहिए, तो वेट लॉस में तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि 8 घंटे की आपको नींद लेनी है। टेंशन फ्री रहना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। इसी वेट लॉस का ही अगर आप लोग को टेंशन हो रहा है तो इसको भी मत लीजिए। अगर आप टेंशन लेंगे, आप बार बार सोचेंगे अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब भी आपका वज़न नहीं कम होगा। एकदम टेंशन फ्री हुई है कि चलो 2 दिन में नहीं हुआ, 4 दिन में होगा, 10 दिन में नहीं हुआ, 20 दिन में होगा, 1 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने में होगा, लेकिन होगा ही होगा। यहाँ मैं नाश्ते की रेसिपी आप लोग के साथ पहले शेयर कर दूँ। ये बहुत अच्छा नाश्ता है, पेट भर के खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये है सूजी के अप्पे, बहुत अच्छी रेसिपी है। तो ये अभी मैं पहले वीडियो में बहुत बार बता चुकी थी, तो मैं सोची आज की वीडियो में वापस से मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ली थी मैं सूजी। अभी सूजी में मैं डाली हूँ दही, मतलब 1 कटोरी सूजी थी तो आधी कटोरी के करीब इसमें दही डाल दी हूँ, और फिर 1 कटोरी के करीब इसमें मैं डाली हूँ पानी। पानी ज़्यादा रहेगा क्योंकि सूजी जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है। फिर उसको अच्छे से एकदम मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ सब्जियाँ डाली हूँ, जिसमें है प्याज है, टमाटर है, आप इसमें मटर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं। तो जितनी सब्जी आपके पास है वो सारी सब्जियों को डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करिए। उसके बाद इसमें हल्का सा नमक डालिएगा, बहुत ज़्यादा नमक मत डालिएगा। दूसरी चीज़, आप लोग अपने खाने में नमक की कमी करिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं सरसों का तड़का लगा रही हूँ। अगर कढ़ी पत्ता है तो कढ़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली। तो थोड़े से तेल में सरसों चटका के फिर उसी बैटर में डाल देना है। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ। फिर इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है। फिर अप्पे का पैन लेना है, पैन गैस पे चढ़ा देना है। उसके बाद जो इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डालना है, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आप तेल डाल रही हो, तो ये मेरा वेट लॉस हो चुका था, ये तब की वीडियो है, तो मैं जो अच्छा है वो चीज़ें बता रही हूँ कि तेल बहुत कम होना चाहिए। और अप्पे में तेल लगता भी नहीं है, बहुत कम लगता है। फिर बैटर को 1-1 चम्मच सारे खाने में डाल देंगे, इसको ढक देंगे और ढक के उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। बहुत अच्छी सी रेसिपी है वेट लॉस में। इसको पेट भर के खाइए, मॉर्निंग के नाश्ते में खाइए, रात के डिनर में भी आप इसको खा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। लेकिन प्रोटीन जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। यहाँ पे देखिए अप्पे बन के रेडी हो गए थे। अब इसको जो है चटनी के साथ खाइए। पहली बात कि ये टेस्टी भी लगेगा, दूसरी चीज़ कि ये हेल्दी भी है, वेट भी आपका कम करेगा।
और जी आप लोगों को जो सोने की आदत होती है या चाहे वो खाने की आदत है, दोनों का ना एक टाइम बना लीजिए कि इसी टाइम पे मुझे खाना खाना ही है। सबसे ज़रूरी होता है कि खाने का सही से ध्यान रखना कि किस टाइम पे मुझे क्या खाना है। तो जैसे अभी मैं नाश्ता की हूँ ना, ये मैं 8:30 बजे मैं नाश्ता कर ली हूँ। उसके बाद 11 बजे के करीब आप कोई फल फ्रूट ले लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं ले रही हूँ अभी अमरूद, तो अभी सीजनल फ्रूट लीजिए, जैसे कि वाटरमेलन लीजिए, मस्क मेलन लीजिए, पपीता लीजिए। तो अभी तो फ्रूट बहुत ज़्यादा हो गया और सस्ते भी हो गए हैं। लंच में देखिए मैं कितना ज़्यादा मूली ली थी, उसके बाद जो है दाल रोटी, वो लंच हो गया था 2 बजे। अभी मैं शाम का स्नैक्स शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे है रोस्टेड चना और है खीरा, प्याज, टमाटर, गाजर, उसमें हरी मिर्ची साइड में काट के रखे हैं। और ये रोस्टेड चना है, ये बहुत बढ़िया स्नैक्स है, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है। अब क्या करेंगे, सारी सब्जियों को चने के अंदर डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे देखिए मैं नींबू भी डाल रही हूँ। एक चीज़ और कि आप लोग अपने खाने में नींबू ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिएगा। जैसे दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, दाल में निचोड़ लीजिए। अभी यहाँ पे ये बना रही हूँ मैं, तो इसमें डालिए। जहाँ तक हो सके नींबू ज़्यादा खाइए, नींबू वज़न को बहुत जल्दी से कम करता है, तो नींबू ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। ये शाम का स्नैक्स है, आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा। अगली वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होता है। ये सारी चीज़ें मैं अपने वेट लॉस जर्नी में खा रखी हूँ, पहले मैं यही खाती थी। शाम के टाइम पे आप मखाने भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं ब्लैक टी लेती थी, ये जो है गुड़ की चाय है। चीनी मैं अपने वेट लॉस जर्नी में नहीं ली हूँ, आज दिन भी मैं चीनी नहीं लेती हूँ, जबकि मेरा 82 किलो से 65 किलो मेरा वज़न हुआ है। चीनी आप लोग को छोड़ देना है। रात के डिनर में देखिए एक रोटी थी, साथ में सब्जी थी और सलाद ज़्यादा था जिसमें मूली और गाजर था। उसके बाद ये आपको वॉक कर लेना है खाना खाने के बाद। वॉक करने के बाद आपको ये वाली ड्रिंक बनानी है, जो है अजवाइन का पानी। एक गिलास पानी में थोड़ा सा अजवाइन डाल के बॉयल करना है, बॉयल के बाद छान के पी लेना है। आप लोगों को रोज़ 8,000 से 9,000 10,000 स्टेप चलना ही चलना है। उसके बाद बेड टाइम पे इसको पीजिए, पी के सो जाइए। 8 घंटे की नींद लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।